नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। 15 जून को खत्म हो जाएगा अधिक मास। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में एक ऐसा महीना आता है जिसे बाकी सभी महीनों से अलग माना जाता है। एक ऐसा महीना जो न किसी देवता के नाम पर न किसी ऋतु के प्रतीक, फिर भी उसे भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है। इसे कहते हैं अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। लेकिन आखिर यह अतिरिक्त महीना आता क्यों? क्या ये केवल खगोलीय गणना की एक व्यवस्था है या इसके पीछे छिपा है कोई दिव्य रहस्य? तो हम आपको बताते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक समय यह महीना उपेक्षित था। कोई देवता इसका स्वामी नहीं बनना चाहता था। तब दुखी होकर यह महीना स्वयं भगवान विष्णु के पास पहुंचा और फिर जो हुआ, उसने इस महीने को संसार का सबसे पवित्र महीना बना दिया। आज की विशेष कथा में हम जानेंगे कि अधिक मास की उन्नति का रहस्य, भगवान विष्णु द्वारा इसे पुरुषोत्तम मास बनाने की कहानी, इस महीने में किए जाने वाला विशेष नियम और ये अद्भुत चमत्कार जिन्होंने लाखों व्रतों का जीवन बदल दिया। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अधिक मास से जुड़ा हुआ रहस्य आपकी सोच और आपके जीवन दोनों ही बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास के दिव्य और अद्भुत कथा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास की अद्भुत रहस्यमयी और चमत्कारों से भरी कथा, जिसे सुनने मात्र से मन में भक्ति जागृत होती और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने पर मार्ग खुल जाता है। एक ऐसा महीना, कल्पना कीजिए, जिसे कोई सम्मान नहीं देता था। एक ऐसा महीना जिसे सभी शुभ कार्यों से दूर रखा जाता था। एक ऐसा महीना जिसे लोग अशुभ, त्याज्य और निरर्थक समझते थे। लेकिन वही महीना आगे चलकर भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना बन गया। वही महीना जिसे स्वयं भगवान ने अपना नाम देकर संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया, और तभी वह कहलाया पुरुषोत्तम मास। दोस्तों, यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, यह अपमान से सम्मान तक की यात्रा, यह निराशा से आशा तक की कहानी है। और उस सत्य का प्रमाण है कि जब कोई प्राणी पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ भगवान की शरण में जाता है तो उसका भाग्य बदल जाता है। आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे कि अधिक मास की उत्पत्ति कैसे, क्योंकि महीना अन्य महीनों से अलग माना जाता है। तो दोस्तों, आराम से बैठिए, मन को शांत कीजिए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए पावन कथा हमारे साथ जुड़ जाइए। यदि आप भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु। तो आइए समय के पर्दे को हटाते हैं और प्रवेश करते हैं उस युग में जब हम एक उपेक्षित महीना अपने सम्मान की खोज में निकल पड़ा, और शुरू होती है पुरुषोत्तम मास की दिव्य, अलौकिक और अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच समय की गणना के लिए 12 महीने का विधान था। प्रत्येक महीने का अपना अपना महत्व था, अपना स्वामी था और अपने विशेष पर्व त्योहार थे। लोग इन महीनों का आदर करते थे और शुभ कार्यों के लिए इन्हीं का चयन करते थे। लेकिन समय के चक्र में एक ऐसा अतिरिक्त महीना भी आता था जो किसी गणना में ठीक से सम्मानित नहीं हो पाता था। उसके कोई स्वामी नहीं था, कोई विशेष सम्मान नहीं था। लोग उसे अधिक मास कहकर पुकारते थे और शुभ कार्य से दूर रखते थे। जहाँ इन महीनों का स्वागत होता था, वहाँ अधिक मास को अपेक्षा और तिरस्कार ही मिलता था।
यह अपेक्षा अधिक मास के भीतर तक दुखी कर रखा था। वह सोचता, क्या मेरा कोई मूल्य नहीं, क्या मैं सृष्टि के लिए निरर्थक हूँ। और धीरे धीरे उनका दुख इतना बढ़ गया कि उसने अपने सम्मान की खोज करने का निश्चय किया। वह पहले देवताओं के पास गया, उसने अपनी व्यथा सुनाई, परंतु कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सका। फिर वह अनेक लोकों में भटकता, ऋषियों मुनियों से मिला, लेकिन कहीं भी सम्मान नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। अतः निराश होकर अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचा। बैकुंठ में पहुंचकर उसने विनम्रता से भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अपनी सारी पीड़ा सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में केवल एक ही प्रार्थना, सम्मान और स्वीकार्यता। भगवान विष्णु ने उसकी करुण पुकार सुनी। वे मुस्कुराए और बोले, हे अधिक मास, जो संसार तुम्हें तुच्छ समझता है, वही संसार अब तुम्हारा गौरव गाएगा। मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूँ। आज से तुम केवल अधिक मास नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। भगवान ने उन वचनों से अधिक मास का दुख दूर हो गया। उसे यह सम्मान मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भगवान ने आगे कहा कि जो भी भक्त इस महीने श्रद्धा भक्ति से जप दान व्रत पूजा करेंगे, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा और मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। तभी से ये महीना पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा और प्रसिद्ध हुआ। जो महीना कभी उपेक्षित था, वही भगवान का सबसे प्रिय महीना बन गया। भक्त इस मास में विशेष साधना करते हैं, धर्म कर्म में लगते हैं, भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण की आराधना करके अत्यधिक उन्नति प्राप्त करते हैं। इस कथा से हम सीखते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी उपेक्षाएं या कठिनाइयां क्यों न, हम धैर्य विनम्रता और श्रद्धा से ईश्वर की शरण में जाए तो परिस्थितियां बदल सकती। भगवान की कृपा से तिरस्कार भी सम्मान में परिवर्तन हो सकता है और निराशा आशा का रूप ले सकती है। यही है पुरुषोत्तम मास की प्रेरणादायक और दिव्य कहानी। और कल एकादशी आ रही है दोस्तों, तो पुरुषोत्तम मास में आने वाला ये आखिरी एकादशी है। इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है शास्त्रों के अनुसार कि यह मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दौरान की जाने वाली एकादशी का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास में एकादशी व्रत रखने से मन वचन और कर्म की शुद्धि होती है। उस दिन भक्त भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं और दान पुण्य करते हैं। ऐसे करने से पापों का क्षय होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पालन करता है, उसे मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए भक्त इन दिन विशेष रूप से भगवान का स्मरण करते हैं और अपने जीवन की धर्ममय बनाने को प्रयास करते हैं। एकादशी व्रत भी विष्णु भगवान को समर्पित है। कहते हैं कि युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अधिक मास के जो हम एकादशी आती है उसका क्या फल है, उस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। पापों का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। इस लोक में जो मनुष्य रहते हैं तो उनका पाप कैसे दूर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, जो एकादशी अधिक मास में करता है उसका फल पुण्य 4 गुना अधिक मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है, कलयुग को जो भी एकादशी व्रत करता है उसका भव बंधन से मुक्त करने वाली रहती है।
हर एकादशी, लेकिन ये अधिक मास में किया गया एकादशी का फल 4 गुना अधिक मिलता है। कहते हैं कि महादेव ने जो कल की एकादशी से अधिक मास वाली उसे जरूर करिएगा। कहा जाता है कि ये एकादशी करने से गरीबी दूर होती है। कहते हैं कि महादेव ने कुबेर को भी दी थी। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यक्षराज कुबेर हमेशा से धनवान नहीं थे, वे शिवजी को मानते थे। लेकिन एक बार जब भी गरीबी के कारण बहुत परेशान थे तो उन्होंने शिवजी से अपनी गरीबी का कारण पूछा। इस पर शिवजी ने बताया कि वो अधिक मास की एकादशी का व्रत करें। उन्होंने एकादशी में आया जो अमावस्या के 5 दिन के पहले उन्होंने 10वीं का पूरी निष्ठा से इस व्रत को किया और धनवान की तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवताओं का धनाध्यक्ष यानी धन का स्वामी बनाया था। तो कल की एकादशी आप जरूर कीजिएगा। अधिक मास का आज से एकादशी फिर अब 4 साल बाद ही आएगा और कहते हैं कि इससे महादेव भी प्रसन्न होते हैं और हमारे विष्णु भगवान तो खुश होते ही। ये हर 3 साल में एक बार आने वाला अधिक मास का कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला भगवान विष्णु की कृपा पाने और दरिद्र मिटाने वाला सर्वोत्तम व्रत माना जाता। तो आप कल एकादशी जरूर करिएगा। नमस्कार। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर।